नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक लघु कथा। नाम है रिश्तों की कीमत। कहानी से हर स्त्री कुछ न कुछ शिक्षा जरूर ले सकती है। तो आइए सुनते हैं कहानी। और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी रिश्तों की कीमत। राधा ने अपनी सास से पूछा, माँ जी आज क्या बनाओ खाने में? माला जी बोली, अरे पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछ कर बनाती आई है। अब मम्मी जी जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सारी सब्जियां ले आते हैं, तो हमेशा आपसे पूछ कर ही तो बनाती हूँ। लेकिन जब आप लेती हैं तो आप एक आधी सब्जी लेती तो उसमें भला क्या पूछना? माला जी चिढ़कर बोले, जुबान तो तेरी कैंची जैसी हो गई है। देखो तो कैसे जवाब देती रहती हर वक्त। जैसे संस्कार दिए मायके वालों ने वैसे तो यहाँ दिखाएगी। न खाना बनाना आवे न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। राधा भी तुनक कर बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात न करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे अभी आते होंगे स्कूल से। इतना कहकर राधा रसोई घर में चली गई। यह राधा के ससुराल में रोज ही होता है। उसके और मनीष के विवाह को इतने साल हो चुके हैं, 10 साल तक उसने चूं भी नहीं किया। बिना सींगों वाली गाय की तरह बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति और बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती थी। देवर का अभी अभी पिछले साल तो विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ वो अलग रहने लग गई। उसमें भी सास को राधा ही बुरी लगती है। वे कहती है, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहां, इसीलिए चली गई घर से। माला जी ने कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वह दहेज में राधा से 2 गुना सामान और नगद लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब खूब सामान लेकर आते और अपनी बिटिया को दे जाते। माला जी को जुबान बंद रखने के लिए उतना सामान काफी होता था। और कहकर जाते वे लोग माला जी से कि हमारी बेटी बहुत नाजुक है, इससे घर के काम नहीं होते, कहिए तो हम नौकरानी लगवा दें आपके यहाँ। माला जी चुप रहती। छोटी बहू खूब जवाब देती, पर फिर भी माला जी ने कभी उसे एक भी न सुनाई, क्योंकि इस सामान और पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को वो तैयार थी। दूसरी तरफ बेचारी राधा गरीब परिवार से थी। पिताजी किसान, एक भाई, वह भी मानसिक रूप से थोड़ा मंद ही था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तब उसी समय मनीष ने साफ कह दिया था, देखो भाई, मेरे भाई बहन छोटे हैं, वे अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारियां हमें ही निभानी है। राधा ने भी मनीष के बातों पर पूरी तरह से अमल किया। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार उसने देवर और ननद को दिया। बच्चे भी उसके उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनीष को लगता था कि कहीं मेरे भाई बहन की तरफ से राधा का ध्यान कम न हो जाए। वैसे तो मनीष राधा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला के करेले से भी कड़ी हुई बातों को शहद की तरह घोल कर पीती रही। 1 साल पहले ही ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब राधा जवाब देने लगी थी। अब वह भी अपने शरीर और मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। वो भी थक गई थी इतने सालों से खटते खटते। और उसने ये बात समझ ली थी कि तुम जितना जुल्म सहोगे उतना ही तुम पर जुल्म होता जाएगा। जिस दिन तुमने आवाज उठाई उस दिन से कुछ दर्द कम हो जाएंगे। राधा खाना बना रही थी और अपनी सोच में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। माला जी ने उसको आवाज दी, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से घंटी बज रही है? तू बहरी हो गई है क्या बहू? दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। इतना कहकर अपना जाप करने लगी। राधा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। देखती क्या है कि ननद जिसकी अभी पिछले साल शादी हुई थी, सोना, वह दरवाजे में खड़ी है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे सोना, तुम इस समय, सब ठीक तो है? सोना गुस्से में भरे बोली, अरे भाभी अंदर भी तो आने दोगी या बाहर ही सब पूछ लोगी? ये कहते हुए उसको रुलाई आ गई और रोती हुई सीढ़ियां चढ़कर आई। अपनी बिटिया की आवाज सुनकर अब माला जी ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सोना सब ठीक तो है?
रात के इस वक्त तो अकेली आई है तू, या दामाद जी भी साथ आए हैं? माँ, अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसके सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके में, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्सा हो गई। इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसी हैं, पर मनीष के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं। देख गए उनके संस्कार। तू मत रो बिटिया, आने दे मनीष और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। राधा कुछ समझाते हुए ऐसी बोली, माँ जी, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सोना से पूछ तो लीजिए कि बात क्या है आखिर। बताओ सोना, क्या हुआ है? जीजाजी तो काफी सुलझे हुए और सरल स्वभाव के लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे तुमसे। माला जी फिर बेफर कर बोली, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोना ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे पड़ी रहती है हाथ धोकर। माँ जी, मैं सोना से बात कर रही हूँ ना। बोलो तो सोना, क्या बात हुई? मेरा भी जी बड़ा अकुला रहा है। सुनकर सोना फफक फफक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं थी। आप ही बताइए, किटी पार्टी में जाना बुरा है क्या भला? आजकल तो सभी लोग जाती हैं। मैंने बस इतना ही कहा था कि मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। माँ जी को खाना नौकरानी बना देगी। कोई जरूरत हो तो बता देना। आपके जीजाजी इस बात पर बरस पड़े। कहने लगे, दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा यह रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्चना मुझे पसंद नहीं है। अब आप ही बताओ माँ और भाभी, उनकी माँ तो हमेशा से बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? कहने लगे, तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए, मुझे छोटी की शादी भी तो करनी है। इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, एक कुंवारी ननद, इनके बीच पिस कर रह गई हूं मैं, और शायद ऐसे ही रहूंगी जिंदगी भर। अब नौकरी कर लूंगी मैं, पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। भाभी, बस इसी बात पर इतना सुनाया। नौकरी करनी है तो जा अपने मायके जाकर कर, यहाँ तो माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसीलिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी। कोई वहां मुझसे प्यार नहीं करता। राधा ने ननद सोना को पूरी बात कहने का मौका दिया। उसके बाद सोना के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोना कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता। गलती तेरी भी है। माला जी फिर गुस्सा हो गई। यह क्या बोल रही है तू? एक तो वह इतने परेशान है और तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए ना तेरे माँ बाप ने कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे देना। ओह माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। यह आपके ही संस्कार है कि जिसके कारण सोना अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ वापस आ गई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करनी आती इसे। इसे तो मैंने कभी अपने ननद नहीं समझा। हमेशा मैंने इसे अपनी बेटी ही माना है। जब इस घर में मैं आई थी तब ये तो केवल 9 साल की थी। तब से ही सोना को मैंने बेटी जैसा ही प्यार दिया है। मनीष ने कहा था कि इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया था। सोना, क्या गलत कहा जीजाजी ने तुमको? मैं भी जब ब्याह करके आई थी ना, तब तुम्हारे भैया ने साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें फिजूल खर्च करने के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता फालतू। मेरे सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे छोटे भाई बहनों की। पिताजी बीमार रहते हैं। आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। तुम लोगों की देखभाल के कारण ही सोना हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं होने दिया काफी साल। रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहे। माँ जी मुझे हर रोज ताने देती थी, लगता है बांझ ही रहेगी, जरूर कोई कमी है इसमें, तभी इससे बच्चे नहीं हो रहे। हमारे तो कर्म फूट गए जो हमें ऐसी बहू मिली है जो बांझ है। तुम सोचो कि तब मेरे स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती होगी। आखिर तंग आके मैंने तुम्हारे भैया से ये कहा कि समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, अपना फैसला बदल दो। एक हाथ बच्चा तो हो जाना चाहिए हमारे, जिससे माँ जी का मुंह बंद हो। आपके भाई बहन की मैं कोई अनदेखी नहीं करूंगी। तब जाकर गुड़िया हुई है। दिन भर माँ जी के ताने, घर के काम, इनमें मैं लगी रहती थी। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो। मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी तुम्हारी तरह घर छोड़कर वापस चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती क्या? सोना बताओ, तुम तो अच्छे से जानती होगी। मैंने तुम्हें कभी कुछ गलत समझाया?
प्यार में कोई कमी रखी? तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो जीजाजी के रूप में तुम्हें बहुत ही समझदार और बेइंतहा प्यार करने वाला पति मिला है। तुम यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा का क्या हाल हो रहा है क्या जानती है? तुम उनके घर से निकलते ही वे दौड़ते हुए तुम्हारे पीछे आए थे, पर तब तक तुम गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे, वे कह रहे थे राधा भाभी सोना शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत कहिएगा, कुछ पूछिएगा भी मत, वैसे ही वह बहुत परेशान है, सारी गलती मेरी ही है, मैंने अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी ना कर पाया। मैं अभी आता हूँ सोना को लेने के लिए। सोना को आश्चर्य हो गया, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हो? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था क्या? मेरी कोई बुराई और कोई गलती नहीं बताई उन्होंने? फिर आपने बताने में ये सब इतनी देर क्यों की? अरे मैं तो बस सोना तुमको समझाना चाहती थी कि रिश्ता खत्म करना बहुत आसान है, पर उसे संजो कर रखना बहुत मुश्किल है। अच्छा तो बता तो ननंद रानी, बता क्या फैसला किया तूने? तेरा सामान कमरे में रखवा दूं? यहीं रह जा, आराम से जाती रहना किटी पार्टीज में। सोना लजा गई, बोली भाभी क्यों शर्मिंदा कर रही हो मुझे? अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे, मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही ना समझ सकी। और अगर आप न होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपने सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप तो दुनिया की बेस्ट भाभी हो। ये कहते हुए सोना राधा के गले से लग गई। अरे बस बस सोना, तेरी इसी मासूमियत पर तो जीजा जी तेरी हर गलती नजरअंदाज कर देते हैं। अब कोई गलती ना करूंगी मैं भाभी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगी। राधा खुश हो गई, बोली ये हुई ना बात, देखो उधर तुम्हारे एजी ओजी तुम्हें कैसे निहार रहे हैं, वो देखो गेट पर खड़े हैं। सोना झेप गई, फिर सोना का पति उसे लेकर वहां से चला गया। तब तक मनीष और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी बोले, अरे यह क्या हो रहा है माला, दामाद जी आए और तुरंत ही चल दिए। माला बोली, अरे कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं, किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया है। माला जी आज राधा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपट कर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। माला जी के मुंह से बस इतना निकल सका, ऊपर वाले मेरी राधा जैसी बहू सबको देना। राधा भी अपनी सास को निहारते रह गई। जिस प्यार के लिए वह बरसों तरसती आई थी, आज वह उसकी झोली में था। राधा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। आज राधा बहुत ही खुश थी, उसने आज अपने सासू के दिल में अपनी जगह बना ही ली थी। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी में क्या अच्छा नहीं लगा या क्या अच्छा लगा, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।